महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब तैयारियां तेज है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारी के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए सबको चौंकाया और महाराष्ट्र को लेकर अपनी तैयारी से भी सबको रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि बीएसपी महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी, न महायुति और न ही एमवीए। किसी के साथ गठबंधन में मायावती की बीएसपी नजर नहीं आएगी। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी थी कि बीएसपी इन दोनों राज्य यानी महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ये प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का कारवां चलाते रहें। उस कारवां के साथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी जो है उस पर प्रयास करें। पोस्ट में बीएसपी प्रमुख ने निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव जितना कम समय में और जितना पाक साफ मतलब धनबल और बाहुबल के अभिशाप से मुक्त होगा उतना ही बेहतर होगा। इसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर करता है। बसपा सुप्रीमो मायावती जो हरियाणा में गठबंधन में लड़ी और एक भी सीट उनके हिस्से नहीं आई, जिसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। बसपा सुप्रीमो ने निर्वाचन आयोग को लेकर जो बात कही उसकी भी खूब चर्चा हुई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा जब से हुई, उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि धनबल और बाहुबल के अभिशाप से मुक्त चुनाव होना चाहिए, तभी ये बेहतर है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग कर सकता है। एक तरीके से उनका तंज भी था। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी का यह प्रयास होगा कि लोग इधर उधर ना जाएं। इसका भी उनका मतलब है। वो सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तरीके की बातें लिख रही हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद एक्टिवली अब महाराष्ट्र के चुनाव में नजर आने लगे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में उनके ऐलान के साथ ही सरगर्मी जो है इनकी पार्टी के लिहाज से भी तेज हो गई है। हालांकि महायुति और महाविकास अघाड़ी पिछले कई समय से सीट गठबंधन को लेकर, चर्चा को लेकर, बातचीत को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते रहे हैं और अब तो महायुति की तरफ से सीटों का ऐलान भी हो चुका है। लगभग 99 के आसपास सीटें हैं जिस पर कि चेहरा सामने आ चुका है और उस बीच मायावती का ये ऐलान महाराष्ट्र में उनके एक अलग तरीके से चुनाव लड़ने के टारगेट को बताता है। मायावती ने यह भी कहा कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ा जाएगा। इधर महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश बीएसपी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, लिहाजा कार्यक्रमों की रूपरेखा ऐसे तैयार की जा रही है जिससे कि उत्तर प्रदेश में भी मायावती प्रचार कर पाए और वहां के प्रचार पर कोई असर ना पड़े और महाराष्ट्र और झारखंड में भी एक्टिवली अपनी प्रेजेंस दिखा पाए। अपनी जो उत्तर प्रदेश की खिसकी हुई जमीन है उसे वापस पाने में जुटी बीएसपी उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है और इसी उपचुनाव के भरोसे 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत संदेश अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम पार्टियों को देना चाहती है। पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश तो है ही, साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी अपने पिछले रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है। महाराष्ट्र में बीएसपी का कोई भी प्रत्याशी कभी भी जीता नहीं है, ऐसे में वो खाता खोलने की तैयारी में है, इसीलिए अलग चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद महाराष्ट्र की रैलियों में एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि मायावती ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आकाश आनंद को भी एक्टिव कर दिया है चुनावी राज्यों में। आकाश पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 15 से 20 रैलियां कर सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम की रूपरेखा अब तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन काम उस पर हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इस सप्ताह ही उनकी कई सारी रैलियां शुरू हो जाएंगी। उनके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती की भी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली होगी। आपको बीएसपी का 2019 का अगर रिकॉर्ड बताएं तो साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीएसपी 288 में से 262 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हुए दिखाई पड़ी थी। कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया, पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं वोट परसेंटेज मात्र 0.91% का था। चुनाव से पहले उन्होंने महाराष्ट्र में जनसभा की थी। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 281 सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उस चुनाव में भी मायावती सीटें जीतने में नाकाम रही थी। हालांकि कांग्रेस सहित अन्य राज्यों के वोट काटने में कामयाब जरूर हुई थी मायावती, उनकी पार्टी।
विदर्भ में बसपा का वोट शेयरिंग की अगर बात करें तो 7.90 था और उसी समय उनके एक्टिव होने की चर्चा हो रही थी। हालांकि बहुत लंबा पीरियड महाराष्ट्र में शांत नजर आई बीएसपी, शांत नजर आई मायावती, लेकिन अब फिलहाल मायावती जिस तरीके से बीएसपी को महाराष्ट्र में, झारखंड में, चुनावी राज्यों में प्रोजेक्ट करना चाहती हैं और बाकायदा इस ऐलान के साथ कि अकेले पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। इसके साथ ही यूपी में खोई हुई जमीन को वापस लाने की भी कोशिश है। इसलिए शायद आकाश आनंद पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी हैं और मायावती के भतीजे भी हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र, झारखंड में एक्टिव दिख रहे हैं। 15 से 20 रैलियां प्रोजेक्ट हैं मायावती की, आकाश आनंद की। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, झारखंड के साथ चुनाव परिणाम आएंगे। यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को बाई इलेक्शंस हैं और जिस तरीके की तस्वीर मायावती को लेकर या बसपा को लेकर दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के बाई इलेक्शंस प्राथमिकता में हैं इस वक्त मायावती के और बीएसपी के। इसलिए शायद बसपा सुप्रीमो का ये बड़ा ऐलान सामने आया है और इस ऐलान के साथ ही जो जोड़ तोड़ वाला मामला था, चाहे वो महायुति का हो, चाहे महाविकास अघाड़ी का हो, अब वहां की टीमें भी एक्टिव नजर आने लगी हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद थी कि शायद इंडी गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में नहीं तो कम से कम राज्यों के चुनाव में मायावती नजर आएंगी। लेकिन मायावती ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हरियाणा में हम भले साथ लड़े थे और हरियाणा में उनको काफी नुकसान भी हुआ, शायद इसलिए अब उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।